नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है ज्ञान धर्म यूट्यूब चैनल पर। हमारे वेदों में बताया गया है कि कलयुग में इंसान की आयु कम से कम 100 वर्ष की होती है, लेकिन फिर भी लोग कम उम्र में ही परलोक चले जाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से मनुष्य अपनी पूर्ण आयु नहीं जी पाता है और उसकी आयु में कमी हो जाती है। यानी ईश्वर की द्वारा दी गई आयु को भी मनुष्य अपने कर्मों की वजह से भोग नहीं पाता है। सत्कर्मों से मनुष्य अपनी आयु को बढ़ा सकता है और अपने कर्मों की वजह से असमय मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। वैसे तो हर कोई लंबा जीवन जीने की कामना रखता है और इसके लिए मनुष्य स्वास्थ्य का बड़े ही प्यार से ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपकी कुछ खराब आदतें आपके किए कराए पर पानी फेर सकती है और आपकी उम्र बढ़ने के बजाय कम हो सकती है। तो आखिर कौन सी है वह चीजें जिन्हें करने से उम्र घटने लगती है? तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं उन कारणों के बारे में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कई ऐसे चीजें बताई गई है जिसे करने पर आपके उम्र में बहुत गिरावट आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज ही इस आदत को बदल लीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा मानी गई है। जैसा कि आपको पता ही है, यमराज मृत्यु के देवता माने जाते हैं। ऐसे में अगर आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करते हैं तो आपकी उम्र आप खुद ही कम कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र में भोजन से जुड़ा हुआ एक और नियम बताया गया है कि कभी भी भोजन थाली में छोड़कर नहीं उठना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान तो होता ही है, साथ ही आपकी उम्र भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और अगर आप आधा भोजन छोड़कर उठ भी गए तो झूठे हाथ आपको दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। इससे भी उम्र घटने लगती है। वास्तुशास्त्र में यह भी विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कभी भी हमें मुख्य द्वार पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इष्ट देव नाराज हो सकते हैं, जिससे आपकी आयु कम हो सकती है। इसके अलावा महाकाव्य महाभारत के अनुसार पढ़ाई करते समय भी भोजन नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर मृत्यु के देवता यमराज आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप एक लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं तो आपको भूल से भी पढ़ाई करते वक्त भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में मंगलवार और शनिवार से जुड़े कई नियमों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है, जिनका संबंध कम उम्र से है। ऐसा माना गया है कि मंगलवार और शनिवार के दिन नाखून और बाल भूल से भी नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आयु कम हो सकती है। इसके अलावा गुरुवार के दिन भी बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, नहीं तो आपकी उम्र जल्दी कम हो सकती है। दरअसल गुरु ग्रह को जीव भी कहा जाता है और जीव का अर्थ जीवन से है। मान्यता है कि गुरुवार को नाखून काटने और शेविंग करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है, जिससे हमारी आयु घटने लगती है। इसके अलावा हमारे धर्मशास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख देखने को मिलता है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है, जिससे आयु कम हो जाती है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने भी कुछ ऐसी चीजों के बारे में उल्लेख किया है जिसे करने से हमारी आयु कम हो सकती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति पूरे शरीर में तेल लगाता है तब उसे अवश्य स्नान करना चाहिए। शरीर में तेल से मालिश करने के बाद शरीर से काफी गंदगी बाहर आ जाती है।
ऐसे में अगर व्यक्ति बिना नहाए कपड़े पहन ले तो उसके कपड़े तो गंदे होंगे ही, साथ ही वह गंदगी उसके शरीर के अंदर फिर से वापस चली जाएगी, जिससे कई तरह की बीमारी उत्पन्न होंगे और आयु भी कम होगी। इसके अलावा कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल होकर जब वापस लौटता है तो उसे भी अवश्य ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि श्मशान घाट में हर तरह के लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। ऐसे में वहां पर मौजूद कई तरह के कीटाणु शरीर में आ जाते हैं, जो घर आने पर आपके साथ साथ परिवार के लोगों को भी बीमार कर सकता है। वैसे हमारे धर्म शास्त्रों में भी अंतिम संस्कार के बाद शुद्ध होने के लिए स्नान करना एक कर्म बताया गया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ हमारे ज्ञान धर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।